नारायण के दो भक्त थे, नारद जी और एक संत। एक दिन वे दोनों विष्णु जी के पास गए और बोले, हम वीणा बजाएंगे और आप तय करें कि कौन बेहतर बजाता है। विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ बैठे थे और वह उनके चरण दबा रही थी। जब उन्होंने यह प्रश्न सुना तो उन्होंने विष्णु जी के चरण जरा जोर से दबा दिए, यह संकेत देते हुए कि यह निर्णय लेना आसान नहीं होगा। विष्णु जी समझ गए कि यह एक कठिन परीक्षा है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि देवी सरस्वती को बुलाया जाए, क्योंकि वह संगीत और ज्ञान की देवी हैं। सरस्वती जी आईं और प्रश्न सुनकर वह भी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने कहा, यदि स्वयं विष्णु जी इसका निर्णय नहीं कर सकते, तो मैं कैसे करूं? इसी क्षण विष्णु जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी तुरंत आए और विनम्रता से विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया। विष्णु जी ने उनसे गाने को कहा। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस राम नाम आता है, मैं कैसे गाऊं? लेकिन जब प्रभु ने आदेश दिया, तो हनुमान जी ने आंखें बंद कीं और सच्ची भक्ति से गाने लगे। राम 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 राम। जैसे ही उन्होंने राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया, क्षीर सागर में भीषण तूफान आ गया। स्थिति इतनी विकराल हो गई कि स्वयं विष्णु जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, रुको। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा सुनी, उन्होंने राम नाम लेना बंद कर दिया और उसी क्षण हर चीज स्थिर हो गई, समय, स्थान और यहाँ तक कि तूफान भी। विष्णु जी ने फिर नारद जी और संत से कहा, अब तुम दोनों अपनी वीणा बजाओ और जिसकी ध्वनि से यह जमी हुई बर्फ पिघलेगी, वही विजेता होगा। नारद जी ने अपनी वीणा बजानी शुरू की और गाने लगे, नारायण नारायण नारायण, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर संत ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। अंततः विष्णु जी ने हनुमान जी से फिर से गाने को कहा। बर्फ तुरंत पिघल गई और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। इससे पहले कि हनुमान जी फिर से राम नाम जपते, विष्णु जी ने तुरंत उन्हें रोक दिया और आंखें खोलने को कहा। जब हनुमान जी ने आंखें खोलीं, तो देखा कि वहां सभी देवी देवता खड़े थे। उन्हें आश्चर्य हुआ और वे डर गए। क्या उन्होंने कोई गलती कर दी? विष्णु जी उनकी चिंता समझ गए और मुस्कुराते हुए पूरी घटना समझाई। फिर उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। हनुमान जी ने शीश झुकाया और बोले, यदि यह आपकी इच्छा है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अगली सृष्टि में तुम ब्रह्मा रूप में जन्म लोगे और संपूर्ण जगत में राम नाम का प्रचार करोगे। हनुमान जी ने इसे प्रभु की आज्ञा मानते हुए स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके लिए राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं था। सच्ची भक्ति स्वीकृति और आज्ञा पालन में निहित है। हनुमान जी ने कभी प्रश्न नहीं किया, कभी संदेह नहीं किया। उन्होंने बस विष्णु जी की इच्छा को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार किया। जीवन में जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास रखते हैं और जो कुछ भी हमारे मार्ग में आता है, उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, तो हमें सच्ची शांति और उद्देश्य प्राप्त होता है। आइए हम भी इसी विनम्रता और समर्पण के साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें।